देखो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। मैं आज नीति आयोग के बारे में बता रहा हूँ, जिस पे मैं बोलूँ कि इसको याद करना है तो मतलब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नीति आयोग में जो हम पढ़ेंगे आज, हिस्ट्री जानेंगे, फिर कुछ प्रावधान जानेंगे, कहाँ शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या कार्य करता है, ये सब जानेंगे आज। तो ये पूरे मेरे माइंड में है, आपको जैसे मालूम ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। सबसे पहले शुरुआत हुई योजना आयोग से, जो 15 मार्च 1950 को बना। इसकी जो प्रकृति थी वो सलाहकारी थी एवं कार्यकारी थी। टॉप टू बॉटम इसका जो कार्य चलता है। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हैं जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, फर्स्ट उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष हेलू वालिया। तो नीति आयोग की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। घोषणा 2014 को हो गई, 15 अगस्त। और बन कब गया? 1 जनवरी 2015 को ये बन गया, मतलब लागू हो गया, पूरे देश में चलने लगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के द्वारा। फिर हम कुछ संरचना जो है इसकी देखते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ। ये आपको बिल्कुल भी मतलब ध्यान में रख लीजिए, लेकिन इस पर ज़्यादा फोर्स मत देना कि हमको ये याद होनी चाहिए। 4 पूर्णकालिक सदस्य, 3 क्षेत्रीय परिषद सदस्य और शासी परिषद के सदस्य, 5 विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। ये आपको पढ़ना है। 4 पूर्णकालिक सदस्य, 3 क्षेत्रीय परिषद सदस्य। देखिए, पूछ लेता है कि नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो संरचना है इनकी, अध्यक्ष होता है एक, पीएम होता है, ये तो आपको मालूम है। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जिसको पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो सीईओ है वो भारत सरकार का सचिव होता है, ये भी पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक जो सदस्य हैं 4, ये राज्य मंत्री के बराबर मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर क्षेत्रीय परिषदें आती हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए गठन किए जा सकते हैं। अध्यक्ष जो है पीएम या इसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, मतलब जो क्षेत्रीय परिषद है उनका अध्यक्ष पीएम हो सकता है, या पीएम द्वारा कोई और नियुक्त किया जा सकता है। और आता है शासी परिषद, संचालन परिषद। सभी राज्य के सीएम, दिल्ली व पांडिचेरी के सीएम व लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये शासी परिषद में आते हैं। कुछ विशिष्ट आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जैसे कि पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जैसे कि नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, थावर चंद्र गहलोत। कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसमें मैंने लिखा है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र कुमार तोमर जो कृषि मंत्री हैं। फिर कुछ आंशिक सदस्य भी होते हैं, वो 2 होते हैं। नीति आयोग के 4 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जो पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। देखिए, अस्थायी सदस्य भी होते हैं इसमें 4। तो इसके अगर हम आगे पढ़ेंगे, नीति आयोग की जो कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि शोध शाखा, टीम इंडिया शाखा, ज्ञान व नवाचार शाखा। तो ये 3 शाखाएं हैं। टीम इंडिया शाखा क्या है? प्रत्येक राज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, जो राष्ट्रीय सहयोग एवं सलाहकारी के रूप में कार्य करते हैं। नीति आयोग से राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध संस्थान 1962 में जुड़ी थी। जो नीति आयोग है उससे राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध संस्थान 1962 में जुड़ी थी। अब इसके आगे देखेंगे सूचकांक है। नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक निकालती है, जैसे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक, स्पोर्ट पेरेपेंटिस सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो ये कुछ सूचकांक, इसके अलावा 1-2 सूचकांक और हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने। फिर नीति आयोग ने आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की शुरुआत की 5 जनवरी 2016 से। पहला दमोह था। किस जिला से स्थापना मतलब शुरुआत हुई इसकी? तो दमोह से शुरुआत हुई आकांक्षी जिला योजना की। अटल नवाचार मिशन एक है,
2015 शुरू हुआ अटल इनक्यूबेटर्स कार्यक्रम, मैटर ऑफ चेंज स्टार्टअप और इस कार्यक्रम का संचालन होता है। अभिनव भारत हेतु एजेंडा 75। ये एजेंडा 75 क्या है? एजेंडा के अंदर 41 क्षेत्र आते हैं। 19 दिसंबर 2018 को पेश किया गया था एजेंडा, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो जो नीति आयोग ने डिसाइड किया है। तो 2022 तक उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये एजेंडा 75 है। अब हम आगे देखेंगे। कुछ नीति आयोग के फैक्ट भी हैं, मतलब अलग से उनको हम पढ़ लें। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत नवाचार, ये एक ऐप है, जुलाई 2020 को आया नीति आयोग हेतु। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, ये भी एक ऐप है, ये जून 2020 को आया कोविड-19 के लिए। दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई। और 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद आई। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को आई। सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी के संथानम ने। इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नीति आयोग के रहते हैं। फिर 1996 विनिवेश आयोग आया और निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें विनिवेश आयोग 1996 में आया, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। योजना आयोग या नीति आयोग का अनुमोदन देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। योजना आयोग या नीति आयोग का अनुमोदन देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, मतलब NDC। फिर मध्य प्रदेश योजना मंडल जो है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? देखिए, राज्य वाला है मध्य प्रदेश योजना मंडल, तो आप समझ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, उपाध्यक्ष चेतन कश्यप है ना। फर्स्ट अध्यक्ष जो थे प्रकाश चंद्र सेठी, ये आपको याद रखना है। देखो, मध्य प्रदेश योजना मंडल कब बना? तो 24 अक्टूबर 1972 को बना, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट उपाध्यक्ष दयाशंकर नाथ हैं, पहले अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद्र सेठी और पहले उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर नाथ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके फैक्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। प्रदीप कुमार जोशी, आपने तो बहुत बार नाम सुना होगा इनका। प्रदीप कुमार जोशी जो हैं UPSC, MPPSC, RPSC और CGPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदीप कुमार जोशी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। UPSC, MPPSC, RPSC, CGPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल और ये कैग भी रह चुके हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा, ये HCL की पहली महिला अध्यक्ष। अशोक लवासा एशिया बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने अब तक 5 बार चुनाव कराया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार कुल 5 विभाग मानवाधिकार आयोग में आते हैं। आयोग की 47 देशों में परिषदें स्थापित हैं। ये मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ, ये पूरे आयोग को मिला के फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 में की गई। महालिखा परिषद लॉर्ड कैनिंग के समय स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में 30 घोषणा की जाती हैं, जो कि अनुच्छेद 30 के तहत संपन्न होती हैं। दोनों सदनों में संबोधित करने के बाद नरहरि राव को राष्ट्रपति द्वारा कैग का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, ये कुछ फैक्ट मैंने अलग से लिखे हैं, जो मतलब देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, ये मुझे बाद में बताने चाहिए थे, क्योंकि जब मैं आपको पूरे आयोग पढ़ा दूँ फिर उसके बाद मुझे ये फैक्ट बताने, लेकिन ये फैक्ट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि ये आपको पढ़ाया है नहीं मैंने अभी। तो वित्त आयोग एवं योजना आयोग के आपस में विलय का प्रस्ताव MB माथुर ने दिया, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सारे जो फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के पेपर में आ सकते हैं। ग्रीक देशों ने सबसे पहले मानवाधिकार को स्वीकार किया। चीन ने प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोविड-19 के लिए वुमेन वॉरियर सम्मान मध्य प्रदेश की नजीरा खान को दिया। ये आपके कुछ फैक्ट हैं, ये देखिए। और ये तो मेरा माइंड मैप है, राज्यपाल के बारे में सब कुछ दिया गया है। इसको अगर आपको समझना है तो इसके लिए अलग से मैं क्लास लूँगा इसकी, तो समझाऊँगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी लेक्चर लेके आता रहूँगा।
और कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लगा, पसंद आया। कुछ गलतियाँ होंगी तो बता दीजिएगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।